नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः बिहार बोर्ड के बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉप टारगेट के यूट्यूब परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम। आशा करते हैं कि आप सभी की बोर्ड की प्रिपरेशन की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप मन लगा के चाह भी होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। एक रणनीति बना के आप तैयारी कर रहे होंगे। उसी को एग्जाम को आपको ध्यान में रखते हुए टॉप टारगेट टीम के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज जो ऑब्जेक्टिव की एमसीक्यू सीरीज, बस आपको एमसीक्यू सीरीज पढ़ना है, एक रामबाज की सीरीज पढ़ना है, 70 से 75 आपको वीवीआई टाइप देखना और आसानी से आप एग्जामिनेशन में लगभग 100 में से 50% जो ऑब्जेक्टिव हल करना होता है आपको आसानी से कर सकते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं वीरू सर आपको पिछले कुछ समय से एक रामबाण की सीरीज के कुछ वीवीआई टॉपिक लगभग मैंने इसके पहले 44 वीवीआई टॉपिक में पढ़ा चुका हूं, जिनमें से बहुत सारे बेहतरीन प्रश्न आपने देखा होगा। उसमें से कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो आपको केवल पढ़ना और आंसर प्राप्त हो जाता है और कुछ ऐसे ही प्रश्न है जो एक दो स्टेप में बनता है। तो आपसे मैं आग्रह करूंगा, सभी विद्यार्थियों से, दोस्तों से, साथियों से आग्रह करूंगा कि कृपया आप सभी इस वीडियो को, इस सेशन को शेयर करें और साथ ही साथ यदि चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की सेशन शुरुआत करने से पहले मैं बता देना चाहूंगा आज का जो टाइप होगा 45 से लेकर 51 तक। जी हाँ, आज का जो सेशन होगा 45 से लेकर 51 तक। इसी सेशन में मैं पूरे इस वीडियो को आज कवर करूंगा। हो सकता है लेक्चर 1 से 1.5 घंटा का हो, आप चिंता ना करें कि सर 45 बस 46 लेक्चर नहीं थे। जब वीडियो अपलोड किया जाएगा तो वहां पर थंबनेल पर एक छोटा सा नोटिस डाल दिया जाएगा कि 45 से लेकर 51 तक आज का सेशन होगा। जो आज का सेशन होगा फुल्ली सेशन प्रायिकता से होगा। जी हाँ, आज का जो सेशन होगा फुल्ली सेशन प्रायिकता से लिया गया था, इसलिए आप सभी घबराएंगे नहीं। आज को जैसा अभी तक मैं अलग अलग सेशन वीडियो बनाते आ रहा था, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलिए क्यों नहीं, प्रायिकता से है तो ज्यादा समझ में है। प्रायिकता से ही 45 से लेकर 51 तक सेशन है, इसलिए अब एक ही सेशन में इस वीडियो को, एक ही सेशन में एक वीडियो बनाऊंगा। आप अच्छी तरह से सेशन को बिना स्किप के अंत तक देखेंगे। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट करना हमें ना भूलेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन है, ये प्रायिकता से सेशन है। जैसे जैसे सेशन आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताते चलूंगा। सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कि कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए तो प्रायिकता नहीं हो, 45 जो सेशन होगा वीवीआई टाइप होगा रामबाण का, कौन नहीं हो सकता। तो नहीं होने के देखिए बेसिक बात मैं आपको बता देता चाहूंगा। बेसिक कंसेप्ट आपको क्या याद रखना, प्रायिकता नहीं होगा। तो देखिए प्रायिकता कब नहीं होगा, ऋणात्मक संख्या मतलब निगेटिव, मतलब माइनस लगा, ऋणात्मक संख्या मतलब निगेटिव माइनस, ऋणात्मक संख्या निगेटिव माइनस हो तो प्रायिकता नहीं होगी। पहला पॉइंट, यानी किसी भी ऑप्शन में अगर ऋणात्मक है, माइनस लगा है तो हमेशा प्रायिकता की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट, एक से बड़ी संख्या हो तो एक से बड़ी संख्या होगा तो प्रायिकता नहीं होगा। तीसरा आप पॉइंट आपको याद करना होगा, एक से बड़ी संख्या होगा तो प्रायिकता नहीं होगा। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना होगा,
भिन्न में कोई संख्या हो एवं अंश का मान हर के मान से छोटा हो तो वह प्रायिकता होता है। लेकिन चौथा पॉइंट, लेकिन चलिए इसे मिटा, लेकिन अंश का मान हर के मान से बड़ा हो तो वह प्रायिकता नहीं होता है। यानी आपको ये भी याद रखना है, 3 पॉइंट। माइनस पहले देखेंगे ऑप्शन में तो पहला कुछ, अगर माइनस है ऑप्शन में तो वही प्रायिकता नहीं होगा। एक से बड़ी संख्या होगा तो भी प्रायिकता नहीं होगा। और अंश का मान, जैसे भिन्न क्या होता है, भिन्न बराबर अंश बटा हर। अंश का मान हर के मान से क्या होगा, अगर बड़ा होता है तो प्रायिकता नहीं होगा, इस बात को आप याद रखेंगे। और अंश का मान हर के मान से छोटा होगा तो प्रायिकता आएगा। और एक चीज मैं आपको नोट में लिख दूंगा यहाँ पे, प्रायिकता का मान 0 से 1 तक बीच, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0 होता है। चलिए इसी पर इस सेशन को बनाएंगे। जैसे जैसे सेशन बढ़ेगा वैसे वैसे मैं कोशिश करूंगा आपको पॉइंट लिखते चलूंगा। आप सबसे पहले इस पॉइंट को नोट करेंगे, बेसिक बात को, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत करेंगे। चलिए आप नोट करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना की कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो एक चीज बताएंगे, देखिए यह 0 यानी प्रायिकता का मान कब होगा, जब 0 से 1 रुपया के बीच में होगा। सबसे आसान तरीका कि देखिए यहाँ लिखा है 0 से 1 प्रायिकता होता है। तो देखिए यहाँ पे इसे हम 0 लगा देंगे तो कितना हो गया, 60 पैसा। 1 रुपया से कम होगा तो 60 पैसा होगा, तो ये सब होगा। देखिए और ये 2/5 क्या दिया है, अंश का मान हर के मान से छोटा हो तो प्रायिकता होता है, तो ये भी प्रायिकता है। और परसेंट में अगर कोई संख्या होगा तो परसेंटेज हटा देंगे, परसेंटेज अगर हटा देते हैं यहाँ पर इसे क्या पढ़ेंगे, 75 पैसा। मतलब परसेंटेज अगर हटा देते हैं तो इसे 75 पैसा पढ़ लेंगे। अगर मान लीजिए कहीं 25% लिखा हो तो क्या पढ़ेंगे, 25 पैसा। कहीं लिखा हो 32% तो क्या पढ़ेंगे, 32 पैसा। यानी परसेंटेज अगर हम हटा देते हैं तो किस में चल जाएगा, पैसा में चला जाएगा। ये भी प्रायिकता का, यानी देखिए 60 पैसा, 75 पैसा और 2/5, मान निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए अंश का मान छोटा, हर का मान, अंश का मान हर के मान से छोटा तो क्या होता है, प्रायिकता होता है। 3 है, तो यही जो ऑप्शन है आपका बी आंसर हो जाएगा कि प्रायिकता यही नहीं है, क्योंकि 1 रुपया से बड़ा है। देखिए यहाँ पे इस नियम को अप्लाई किया गया, 1 रुपया से बड़ा होगा तो प्रायिकता नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, 1.5 रुपया, यही आपका प्रायिकता नहीं होगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए आप इसे नोट करेंगे, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है। 50 पैसा ही होगा, 1 रुपया 90 पैसा, 1 रुपया 90 पैसा, यही प्रायिकता हमारा ऑप्शन, यही आंसर हमारा। देखिए 80 पैसा, ये भी प्रायिकता है। और 3/4, ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा, ये भी प्रायिकता। यानी 3 है, ये भी है और ये भी है, यही नहीं है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन प्रायिकता नहीं है। देखिए माइनस लग गया, बस आपको कुछ नहीं करना।
माइनस दिखे वही प्रायिकता नहीं होगा। ये अब 15 पैसा है, परसेंटेज हटाएंगे तो ये है, ये क्या है 70 पैसा है, जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव के बाद एक जीरो लगा देंगे कभी, और ये क्या है प्रायिकता, यही हमारा नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आप इसे भी नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो जीरो हो सकता है, ये भी है 20 पैसा और 1 रुपया भी है, निगेटिव दिख गया, यही आपका आंसर हो गया। निगेटिव जब भी होगा तो प्रायिकता नहीं होगा, इससे आप नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे। 5 नंबर प्रश्न है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, देखिए ये निगेटिव है, यही प्रायिकता आपका नहीं होगा, बाकी आप सब माइनस दे तुरंत वही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रायिकता घटना नहीं हो सकती, देखिए 1 रुपया 10 पैसा, एक जीरो बैठा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 50 पैसा ये नहीं होगा आंसर, ये 90 पैसा भी नहीं होगा, ये 10 पैसा भी नहीं होगा, यानी सभी ऑप्शन बी सी डी किसमें है, 1 रुपया से कम है, तो इसलिए प्रायिकता की श्रेणी में आता है। और ऑप्शन ए जो 1 रुपया से क्या है ज्यादा है, ये प्रायिकता की श्रेणी में प्यारे बच्चों क्या होगा, नहीं है, यही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से प्रायिकता नहीं हो सकती है, देखिए यह 3.5 रुपया है, ये प्रायिकता हमारा नहीं होगी, हो जाएगा। देखिए 20 पैसा है, ये ऑप्शन होगा ही नहीं, या 30 पैसा ऑप्शन होगा ही नहीं, या परसेंटेज अगर हटाते हैं तो क्या आ जाएगा 60 पैसे, ही प्रायिकता ये भी नहीं होगी, है ये भी है और ये भी है, ये नहीं है, यही हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आप इसे नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ये निगेटिव में, बस हो गया आंसर, निगेटिव दिखे वही आंसर आप लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती, देखिए ये है, क्योंकि ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, ये है, ये भी 30 पैसा है और ये 33%, तो परसेंट अगर हटाते हैं तो 33 पैसा होगा, तो समझ हो जाएगा, ये है, ये ही नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने नोट में आपको बताया था अंश और हर, यदि अंश और हर में कोई दिया है तो उसमें जांचना होता, अंश बड़ा हो हर छोटा तो ही प्रायिकता नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका यही आपका आंसर हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है, ये 25% है, 2/6 काटेंगे तो 1/3 यस, ये भी है, 3/4 यस, ये भी है, क्योंकि ऊपर वाला छोटा है, ऊपर वाला छोटा तो है, यही नहीं है, क्यों, क्योंकि 3/2 ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी यही हमारा प्रायिकता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नोट करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 70 पैसा है, यस, ये 2.5 रुपया है, यानी यही प्रायिकता हमारा नहीं है। यह 75 पैसा हो गया, ये भी है, यस, और ये भी 4/5, यस, ये भी प्रायिकता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। यानी आज के सेशन में जो हम आपसे वादा किए थे कि 45 से 51 टाइप आज ही के सेशन में खत्म करेंगे, इसमें लगभग 11 प्रश्न था, प्रायिकता नहीं है, तो आपको फिर से मैं आपको रिमाइंडर कर देना चाहूंगा। पहले देखेंगे निगेटिव है तो प्रायिकता नहीं होगा, अगर निगेटिव ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे, 1 से ज्यादा वाला मान देखेंगे, उससे अगर ऑप्शन चूज हो जाता है तो अच्छी बात है, और उससे नहीं होता है तो देखेंगे भिन्न में है, तो ऊपर वाला ज्यादा और नीचे वाला कम, तो ही प्रायिकता नहीं होगा। और प्रायिकता का मान किस में होता है, 0 से 1 रुपया तक, मतलब 0 से 1 रुपया के बीच में आएगा तो प्रायिकता होगा, लेकिन रहने के बाद भी 1 रुपया, जैसे मान लीजिए यह प्रायिकता है, ये प्रायिकता है, लेकिन जैसे ही इसमें हम माइनस लगा देंगे तो प्रायिकता नहीं होगी। इस बात को ये नहीं कि सर आपने बताया कि सर 0 से 1 रुपया के बीच तक होगा तो प्रायिकता होगा, जी हाँ अच्छी बात है, प्रायिकता होगा, गलत नहीं बात है, ये अच्छी बात है कि प्रायिकता होगा, लेकिन जैसे इसमें निगेटिव लग जाएगा तो प्रायिकता नहीं होगी। जैसे ये प्रायिकता है, लेकिन जैसे इसमें निगेटिव लग जाएगा तो प्रायिकता नहीं है, ये प्रायिकता, समझ गए नहीं। चलिए आइए हम नेक्स्ट सेशन में चलेंगे, यानी
हम 46वें वीबीआई टाइप में चलेंगे। आप 46वां वीबीआई टाइप है हमारा। इसमें से आपको पी डैश निकालना, बस आपको एक ही कंसेप्ट मैं बताऊंगा, बेसिक कंसेप्ट। देखिए याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है पी प्लस पी डैश बराबर 1 होता है। अगर आपसे पी का मान पूछे तो 1 माइनस पी डैश होगा। अगर फिर पी डैश का मान पूछे तो 1 माइनस पी हो। मतलब अगर दोनों पूरा घटना, एक घटना घटने वाली है, एक घटना नहीं घटने वाली, डैश का मतलब क्या होता है, घटना घटित नहीं होगी, तो घटना घटने वाली और घटना नहीं घटने वाली प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। तो जब भी ऐसे एग्जाम में पूछे कि पी पूछे या पी डैश पूछे, तो हमेशा मैं आपको बता देता हूं नोट में, 1 रुपया में से घटा लो। आपको इस सूत्र का जरूरत याद करने की जरूरत पड़ेगा भी नहीं, आपको इसको याद रखना है कि हमेशा किस में से घटाएंगे, 1 रुपया में से घटा लेंगे तो आसानी से मान हमारा निकल जाएगा। चलिए आइए बनाते हैं, इसको पढ़ेंगे हम पहले ही बताए थे 0 से 4 नहीं पढ़ेंगे, क्या 0 बैठे 40 पैसा, और 40 पैसा है और डैश में से निकालना है। तो 40 पैसा, अगर मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है और 40 पैसा आपने खर्च कर दिया, क्या कर दिया, खर्च कर दिया, कितना बच गया, 60 पैसा। ऑप्शन में देखेंगे तो 60 पैसा है, देखिए 0 बैठा है, देखो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी। बिना पेन लगाए आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए आप नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P प्लस P डैश का मान होगा तो 1 होता है, इस सूत्र ही पूछा है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए यहां पर ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यही ऑप्शन सही है। P प्लस P डैश का मान क्या होता है, 1 के बराबर, अभी सूत्र पढ़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा प्रश्न है किसी घटना की संभावना है, मतलब P का मान दे चुका है, कितना है P, तो पूरक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पूरक, मतलब अभी बताया था पूरक घटना क्या होता है, डैश, जो घटने वाली नहीं हो। तो जब नहीं घटे तो किस में से घटाएंगे, 1 रुपया में से घटाएंगे, 1 रुपया में से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। 1 रुपया में तो P घटेगा, चर नहीं घटता है, तो ऐसा ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रायिकता को निरूपित करता है। आप इसे कमेंट करके हमें आंसर बताएंगे। आपको मैं 5-10 सेकंड दे रहा हूं, सभी बच्चों को आप कमेंट करें और आंसर हमें बताएं। कमेंट करके सभी बच्चे आंसर बताएंगे। चलिए आपका समय अब खत्म होता है कि कभी भी प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं होता है। कर P ग्रेटर देन 0, मतलब ये 0 इससे बड़ा, गलत है, कभी भी बड़ा नहीं होता है। और यहां पर इसका मतलब है कि प्रायिकता का मान देखिए लेस देन, -1 से छोटा तो भी होगा नहीं। और देखिए प्रायिकता का मान 0 और 1 के क्या होता है बीच में, तो ऑप्शन और क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है कि 0 लेस देन P ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। सूत्र में एग्जामिनेशन पूछा 0 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू P लेस देन इक्वल टू 1 के बीच में होता है, इससे यह होता है, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, आप इसे याद रखें। अगर चाहेंगे तो मैं इसको डिफाइन भी कर सकता हूं। देखिए प्रायिकता का मान P बराबर 0 के बराबर कह रहा है, देखिए P बराबर है 0 के, और P ध्यान देखिए P बराबर है P बराबर है 0 के, और P बड़ा है किससे, 0 से। 0 से बड़ा क्या होता है, 1 2 3। चलिए अभी इसको पढ़ेंगे। फिर P बराबर है 1 के, और P क्या है, देखिए P छोटा है किससे, 1 से। छोटा होगा जब P 1 से छोटा, क्या हो जाएगा 0 -1 -2 -3। अब चलिए इसमें जो मैच करेगा वही हो जाएगा। देखिए यह मैच किया 1 और 1 0 मैच किया, बाकी मैच नहीं कर रहा, यानी इसलिए प्रायिकता का मान 0 से
1 के क्या होता है, बीच में होता है। तो पहले भी मैं बताया, आप इसे नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। छठा प्रश्न है कि जीतने की प्रायिकता, यानी 7 है तो इसको 7 नहीं पढ़ेंगे, 0.7, 70 पैसा पड़ेंगे। जब भी हारने की प्रायिकता पूछे, जीतने की प्रायिकता पूछे, डैश की प्रायिकता पूछे, बिना डैश की प्रायिकता पूछे, तो हमेशा 1 रुपया बच घटा। 1 रुपया में से आपने 70 पैसा खर्च कर दिया, आपका कितना बच गया, 30 पैसा बच गया। तब आपके मन में सर यहाँ पर तो 1/5 दिया है, यहाँ पर 1/10 दिया है, 3/10 दिया है, 2/5 दिया है, तो क्या सर ये ऑप्शन गलत है कि सही है? एक बच्चे घबराना नहीं है। इसे अगर दशमलव हटाते हैं तो दशमलव हटेगा तो बटा में दशमलव के बाद 2 अंक, लेकिन 0 का महत्व नहीं होता, एक ही अंक है, 3/10। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी राइट आंसर हो जाएगा। आप नोट करेंगे इससे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है, जीतने की प्रायिकता 40 पैसा, 0.4, तो इसे क्या पढ़ेंगे, 40 पैसा। तो हारने की प्रायिकता कितनी होगी, 60 पैसा। तो 60 पैसा ऑप्शन नंबर सी, आप 0 बैठा के यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि ई डैश पूरा घटना में कौन सा कथन सही है? तो ये कभी बराबर नहीं होगा, ये भी 1 के बराबर होता है, गलत है। यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर सी है, सूत्र ही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.05 है तो पी डैश निकलता है। आपको 1 रुपया में से घटाना है, क्या घटाना है, 1 रुपया में से इसको घटाना। अब बच्चे दशमलव के घटाव में कंफ्यूजन होते हैं, तो घबराना नहीं है। 1 रुपया के बाद दशमलव के बाद 2 जीरो लिख सकते हैं, बोलिए। और दशमलव घटाव कैसे होता है, दशमलव के सामने दशमलव लिख देंगे, दशमलव के पहले 0 है तो 0 के दशमलव के बाद 0। दशमलव का घटाव में क्या करेंगे बच्चों, 1 रुपये में से घटाना था, दशमलव के बाद 2 जीरो क्यों लिखे कि दशमलव के बाद 2 अंक। 2 जीरो लिखने का मेरा तात्पर्य क्या था, अर्थ क्या था, कारण कि दशमलव के बाद 2 अंक, 2 जीरो लिए, दशमलव के बाद 1 अंक तो 1 जीरो लेते। अब इसको घटाना, दशमलव के सामने दशमलव के जो आगे रहेगा वो संख्या लिखेंगे, दशमलव के जो पीछे रहेगा वो संख्या, 2 अंक संख्या 1, तो घटाएंगे 5, 10 में से 5 1 जाएंगे 10, या कितना बचा 9, 0.95। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करना ना भूलेंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रायिकता है 35 पैसा, एक किस दूसरा उल्टा कितना आ जाएगा 65, 1 रुपये से घटाएंगे तो 65 आ जाएगा। मतलब एक नहीं घटित, हारने जीतने घटित होने की कुछ भी पूरक अनुपूरक पूछे, कुछ भी घटना तो 1 रुपये से घटाएंगे। तो 1 रुपये से मैंने 35 पैसा खर्च कर दिया, तो कितना बचा 65 पैसा। स्वाभाविक है, मौखिक भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जी हाँ, इसके बाद अब क्वेश्चन नहीं है, मतलब दूसरा टाइप क्या था, हम डैश का पढ़े। अब 46 अब का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होगा। जो सेशन होगा लगभग सूत्र डिपेंडेंट ही होगा, इसमें कुछ सूत्र आएंगे। तो इसको देखिए, आगे मैं आपको कुछ बता देना चाहूंगा। संभव घटना या निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है जी। संभव घटना या निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, आप इसको याद रखेंगे। संभव घटना या निश्चित घटना में हम लिख देते हैं, संभव का है या निश्चित का, कितना होता है मान 1, असंभव का है या अनिश्चित का, इसका मान क्या होता है 0। प्रायिकता अधिकतम मान 1, और इसे न्यूनतम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रायिकता का अधिकतम मान 3 पॉइंट रख देना, असंभव अनिश्चित न्यूनतम मान 0, अधिकतम संभव निश्चित 1, प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में, प्रायिकता मान 1 से अधिक नहीं होता, प्रायिकता का मान 1 से कम नहीं होता, 1 से कम सॉरी 0 से कम नहीं होता, मतलब निगेटिव नहीं होता, सभी सरल और घटनाओं का जो कितना होता है इसी पर आप डिपेंडेंट होगा। चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, 0 होगा। आप यहाँ पर लिखें, नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम प्रायिकता तो पूछे तो 0, सूत्र ही पूछा है, ये सूत्र याद करना है आपको, इसमें कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिकतम प्रायिकता तो क्या होगा, एक ये भी सूत्र पूछा है, इसमें कोई ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको केवल सूत्र याद रखना था। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, इसमें भी सूत्र ही पूछा है, इसमें कुछ नहीं करना, आप इसे भी नोट करेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? शून्य होती है, विश्व से डिपेंडेंट है। आपको जो पहले में बेसिक बता दिया तो उसी को याद रखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है? शून्य होता है। ये भी सूत्र ही डिपेंडेंट है, सूत्र डिपेंडेंट नहीं कहेंगे, डायरेक्ट सूत्र सही है। दो पासे को फेंकने पर संभव परिणामों की संख्या। जी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। दो पासा को फेंक दीजिए, पासा क्या होता है? पासा, तो एक पासा को फेंकेंगे तो एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा। एक पासा पर कितना आ गया? छह। तो अगर दूसरा पासा फेंकते हैं, अगर हम दूसरा पासा फेंकते हैं तो मान तो सब यही आएगा। एक ही आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा। इसमें अभी छह है, तो 6 मल्टीप्लाई, यानी एग्जाम में अगर पूछे एक पासा के लिए तो संभव परिणाम की संख्या तो 6, और दो पासा के लिए पूछे तो एक पासा के लिए और दो पासा के लिए तो 36। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आप इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सिक्कों की उछाल में, तो एक सिक्का के लिए आपको याद रखना है 2 मान आएगा। 2 सिक्का के लिए याद रखना है 2 गुना 2 बराबर 4, और 3 सिक्का बराबर 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8। या एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं सिक्का के लिए, 2 के पावर n। n क्या है? नंबर है। तो एक सिक्का आएगा तो 2 के पावर 1, 2 सिक्का आएगा तो 2 के पावर क्या रख देंगे? 2, और 3 सिक्का थे, इसका मान 2, इसका मान 4, इसका मान 8। एक सिक्का के लिए, 2 सिक्का के लिए, 3 सिक्का, ऐसे आसानी से याद कर सकते। चलिए 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणाम कितना हो जाएगा? 8। आप इसे नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। यानी आज के सेशन में 47वें सेशन में सूत्र से डायरेक्ट सवाल पूछा गया था, आप इसे याद रखेंगे अच्छी तरह से। चलिए हम एक और सेशन की ओर चलते हैं, वीबीआई टाइप में 48वें चलेंगे। 39वां जो हमारा है, एक सिक्का को उछालने पर चिपकाने के। ध्यान दीजिए, एक सिक्का में क्या होता है? पहलू, एक सिक्का, एक सिक्का को उछालेंगे तो हमेशा हेड कमा टेल, यानी एनएस का मान टोटल मान 2। आपको याद रखना है जब एक सिक्का का मान आए तो बटा हर में क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। आपको याद रखना है पहला पॉइंट, बटा हर में 4 लिखेंगे। एक के लिए है एक सिक्का, किसके लिए है? 2 सिक्का, या 3 सिक्का हर में, बटा में क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। और ऊपर जिसका मान पूछेगा उसे लिख देंगे, बस याद रखना है। जैसे पासा का था, बटा में 6 लिखते थे, बटा में 36 लिखते थे। एक सिक्का के लिए 2, 2 सिक्का के लिए 4, 3 सिक्का के लिए 8, बस इसे याद रखना। एक सिक्का का मान यह हुआ। 2 एग्जाम में आए तो 2 सिक्का का मान क्या होगा? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, यानी एनएस का मान 4 होगा। इसीलिए यहां पर 4 से भाग दिया। तीन सिक्का का जब सवाल है, जब 3 सिक्का का सवाल है तो देखिए क्या करेंगे? 2 सिक्का का मान याद रखेंगे, एच एच, टी एच, और एक सिक्का से गुना कर देंगे। ये टोटल मान आएगा 8 आएगा। देखिए लिख देते हैं, एच एच टी, एच एच एच। ध्यान दीजिए यहाँ पर एच लिख दीजिए, एच एच टी। देखिए एच 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 टी, इसका इससे हम इससे गुना कर लिए, खत्म। फिर एच टी एच, एच टी टी, इसका भी काम खत्म हो गया। टी एच एच, टी एच
इसका भी काम हो, तीसरा भी पॉइंट खत्म हो गया। लास्ट करेंगे टी टी एच, लास्ट में टी टी टी, यानी टोटल में 8 हो गया। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसीलिए एक फॉर्मूला बनाया गया था शॉर्ट में, ट्रिक था हमारा। लेकिन ये मान याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसी से बनेगा। चलिए बनाते हैं। एक सिक्का को उछालने पर हेड पूछे या पट पूछे, हेड पट की टेल का किसी का भी प्रायिकता पूछे तो हमेशा 1/2 याद रखेंगे। इसको बनाने की जरूरत नहीं, क्यों कि टोटल मान 2, हेड आएगा तो 1 आएगा, टेल आएगा तो 1 आएगा, तो 1/2। यानी पीएच मतलब हेड प्रायिकता और पीटी मतलब टेल प्रायिकता। हमेशा 1/2 आपको याद रखना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 सिक्के को उछालने जाते कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। देखिए तो बटा में कितना हो जाएगा 8, बटा में तो 8 होगा। अब इसे लिखना है तो कम से कम का मतलब क्या होता है बच्चे समझेंगे। जब भी आपसे कम से कम का पूछा जाए, जब भी कम से कम पूछा जाए आप, तो वहां से लेकर आगे तक काउंट करें। वहां से लेकर आगे तक क्या करेंगे, काउंट करेंगे। आगे वहां से लेकर आगे तक काउंट करेंगे। मतलब 2 हेड पूछा तो 2 वाला हेड काउंट होगा, 2 से ज्यादा वाला भी काउंट होगा, 3 वाला भी काउंट होगा। एक सवाल और पूछे, मान लीजिए अधिक से अधिक आपसे पूछ दिया एग्जाम में, तो वहां से लेकर 0 तक, इसका मतलब अधिक से अधिक 2 हेड पूछे, 2 वाला काउंट करेंगे, 1 वाला भी हेड काउंट करेंगे, और जहां नहीं भी होगा हेड उसे भी काउंट करेंगे। बच्चे समझे, यानी 2 अधिक से अधिक 2 हेड पूछे, 2 वाला काउंट करेंगे हेड, 3 वाला काउंट नहीं करेंगे, 2 करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 1 करेंगे, 0 करेंगे, मतलब टेल वाला काउंट करेंगे। और कम से कम 2 हेड का मतलब 2 वाला तो काउंट करना ही है, 2 से ज्यादा वाला भी करना है। यानी कम से कम बोले तो वहां से सवाल शुरू करेंगे, अनंत तक जाएंगे, और अधिक से अधिक वहां सवाल करके 0 तक आएंगे। समझ गए। चलिए बट्टा में 8 है, अब इसको लिखना पड़ेगा। 2 वाला हमें याद किए थे, एसटी हमें याद है, टीटी। अब इसमें क्या करेंगे, एक सिक्का से गुना करेंगे। ये थोड़ा आपको एग्जाम में आएगा तो समय लग सकता है। ये 2 वाला है, ये 1 वाला है, इसको गुना करेंगे तो एच 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 टी, ये पहला से हो गया, पहला से सब में कर दी, फिर एच 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 टी एच एच टी टी हो गया, टी एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी। अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। अब आपसे सवाल क्या पूछा, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। बच्चे कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता पूछा है आपसे, तो 2 हेड वाला तो काउंट होगा ही, और 2 से ज्यादा वाला भी काउंट होगा। देखिए यहां पर 1 है, यहां पर देखिए 2 वाला हुआ, पहले 2 वाला काउंट करते हैं, 2 वाला यहाँ पर हुआ, 2 वाला यहाँ पर हुआ, और यहाँ पर 2 से ज्यादा वाला, टोटल कितना होगा 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लिखेंगे, 1 और 2, यानी कितना आसानी से बन गया 1/2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए होगा। अब आपसे पूछा जाए कि अधिक से अधिक 2 टेल आने की प्रायिकता, तो इतना ही मान होगा, मतलब हेड का भी और टेल का भी, दोनों का आंसर कितना आएगा 1/2। अब इसी सवाल को घुमा के पूछा जाए, कम से कम, सॉरी कम से कम तो पूछ दिया है ना, ये कम से कम का है, दोनों का मान अधिक से अधिक, दो हेड का पूछे प्रायिकता, अधिक से अधिक 2 हेड, तो 2 वाला काउंट करेंगे। जैसे बटा में तो 8 रहेगा ही, एक मैं और 2 हेड वाला काउंट करेंगे। देखिए 2 वाला 1 2 3, देखिए यहां से डबल क्लिक करेंगे, इस समझिए दूसरे पेन से हम कर देते हैं। देखिए 2 वाला हेड वाला 1 2 3, और 2 से जहां 1 भी होगा उसे भी काउंट करेंगे। जैसे देखिए यहां पर 1 हेड है, इससे भी काउंट करेंगे,
एक हेड है यहाँ पर भी काउंट करेंगे, एक हेड यहाँ पर भी काउंट करेंगे, और जहां नहीं भी हेड होगा इसे भी काउंट करेंगे, यानी 7/8 आपका आंसर हो जाएगा। अधिक से अधिक 2 हेड का पूछे, देखिए 2 हेड वाला यहाँ पे 1 2 3 होगा, फिर इसको 1 हेड वाला भी काउंट होगा, फिर इसका 1 हेड वाला भी 1 हेड वाला, जहां हेड नहीं भी है उसे भी काउंट करेंगे तो 7/8 हो जाएगा। ऐसे प्रकार के एक सवाल मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। चलिए आप इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, 2 सिक्का को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने। 2 सिक्का के लिए बटन क्या लिखेंगे 4, कम से कम HH होता है, TH होता है, HT होता है, TT होता है, ये 4 होता है। तो कम से कम 1, देखिए फिर कम से कम 1 हेड आया तो 1 वाला तो काउंट होगा ही, और 1 से ज्यादा होगा वो भी काउंट होगा, तो 3/4 जो कि ऑप्शन में किसमें है, डी में। आपको समझ में आया होगा, यानी कम से कम 1 हेड बोला तो कम से कम मतलब वहां से 1 वाला काउंट करेंगे, 1 वाला काउंट करेंगे, 1 से ज्यादा वाला, वही अधिक से अधिक बोलता था 1 2, और जहां नहीं लगते 3/4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 सिक्का को उछालने पर 2 शीर्ष आने की प्रयोजकता, HH होता है, ST होता है, TH होता है, TT होता है, ये भी होता है, बटा में क्या लिखेंगे 4। तो 2 शीर्ष, तो 2 शीर्ष यही बनाया है, और कहीं आए थे एक आए होगा नहीं, एक है वो तो होगा नहीं, 1/4 ऑप्शन नंबर आपको क्या आ जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करेंगे इसे भी। 5वां प्रश्न है, 2 न्यायगत संगत सिक्के को उछाले 2 शीर्ष आने की प्रयोजकता, देखिए HH होता है, ST होता है, TT होता है, और TH होता है, तो बटा में 4, बटा में कितना हो गया 4। 2 शीर्ष मतलब चित्ते, एक यहां पर है, एक है, एक आया, इसमें है ही नहीं, 1/4, ये भी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 2 सिक्के को उछाल पर एक भी शीर्ष नहीं आने के प्रयत्न, चलिए आइए इसे पढ़ते हैं। 2 सिक्का का मान ये होता है, पता है ना, बट्टा में क्या लिखना है, हमें 4 लिखना है। जब बनाएंगे सवाल तो बट्टा में क्या लिखना है 4। अब कह रहे कि एक भी शीर्ष नहीं आया, तो शीर्ष मतलब हेड, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आया, एक भी नहीं, तो यहाँ पर 2 गो आया, यहाँ पर कितना आ गया, एक भी शीर्ष नहीं आना चाहिए, इस पर तो क्या आ गया 3, तो 1/, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आप इसे नोट करेंगे। नोट करेंगे जल्दी। चलिए नोट करेंगे तो कितना आएगा 1/4, जो कि ऑप्शन में किसमें है, बी में है। एक भी शीर्ष दिए, शीर्ष है तो टेल वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, एक सिक्के को उछालने पर पट्टा नहीं, तो हेड आए या टेल आए, 1/2 पीटी का भी और पीएच का भी। एक सिक्का के लिए आप कंफ्यूजन मत होइएगा, हमेशा 1/2, आंख बिना खोले हुए आंख को बंद करके 1/2 आप टिक मार दीजिएगा। देखिए कहेगा सर बिना आंख खोलना होगा, ऐसा नहीं कि बंद, मतलब आंख खोलिए लेकिन देखिए मत, जल्दी देखिए 1/2 बनाइए मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। 8वां प्रश्न है, 3 सिक्कों के एक साथ उछाला तो तीनों पर एक ही परिणाम आने के लिए, तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला लग रहा है, तो बटा में तो कंफर्म होगा कि 8 होगा, तो तीन ही पर एक ही परिणाम आने की प्रयत्न, ध्यान दीजिए, तो तीन ही पर एक ही परिणाम कब कब आता है, ये आता है एच 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 और टी टी टी। अब इसमें सवाल अगर पूछे कि तीनों पर शीर्ष आए तो 1/, तीनों पर हेड आए तो 1/, हेड आए तो यह पूछे, मतलब पी 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 एच पूछे प्रायिकता, यह, और टी 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 पूछे तो यह, यानी तीनों पर एक ही आए, तो तीनों पर नाम नहीं बोला है,
दोनों परिणाम। तो देखिए पहले तीनों ही पर टेल आने की पड़ेगा तो 1/8, तीनों पर हेड आने की पड़ेगा तो 1/8, और तीनों पर एक ही परिणाम तो कितने बार आता है 3 सिक्का में 2 बार आता है। तो 2/8 मतलब 1/4, जो कि ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद नहीं, आज के 49वें बीवीआई टाइप में टोटल लगभग आपने 8 प्रश्नों का प्रैक्टिस किए, देखे, समझे। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो हमें कमेंट करना ना भूलेंगे। चलिए हम 50वें सेशन 50वें बीवीआई टाइप की ओर बढ़ते हैं, इसे आप नोट करेंगे। ये आज का जो सेशन होगा, एक थैला देखे होंगे, थैला मतलब झोला वाला टाइप का होगा, उजला, काला, नीला गेंद होगा। जब भी थैला का सवाल है, मैं आपको नोट में लिख देता हूं, थैला का सवाल है तो हमेशा थैले में कुल वस्तु को, कुल वस्तुओं जो है उसे जोड़ ले। थैले में कुल वस्तुओं है जो है उसे जोड़ ले। तो टोटल मान कहां रखेंगे, नीचे। कुल मान कहां रखेंगे, कुल मान नीचे रखेंगे, और जिसका पूछे ऊपर रखें। कुल मान नीचे रखेंगे, जिसका पूछेगा तो क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे। चलिए टोटल मान कितना है, 6, 8। तो 6 + 8 कितना आ गया, 14। तो बट्टा में कितना आ गया, 14 हो गया। कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला जाता है, मतलब अचानक निकाला जाता है, मतलब निकाल के फिर डाल देते, उजला होने के बाद। उजला कितना है इसमें, 8। 8/14 इसे काटेंगे तो 2 के पारा में 4 बार, 2 के पारा में 7 बार। 4/7 आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 4/7 आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि 6 का, तो 6/14, इसे भी हम क्या करेंगे, काटेंगे तो 3/7, यानी 3/7 यह होता है आंसर उजला के लिए। ये आपसे नहीं पूछा, आपसे यह पूछा, यानी उजला का पूछे तो टोटल मान नीचे रख देंगे, जिसका पूछे ऊपर रखे बना लेंगे। बहुत ही आसान है, आप इसे नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 है, 8 है, 15 है, सॉरी माफ करें, 7, 8, 15 या 5, 20, यानी टोटल कितना हो गया। टोटल मतलब कुल, या टोटल सिगरेट पीने वाला बात नहीं हो रहा है, टोटल जो सिगरेट आप लोग पीते हैं ऐसा नहीं हो रहा है। तो 20 हुआ। अब निकालना क्या है, तो बटा में क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। इसमें न तो लाल होगा न सफेद होगा, तो लाल होगा ही नहीं, सफेद होगा ही, तो बचेगा क्या, हरा। 8 ऊपर लिख देंगे और इसे क्या करेंगे, काटेंगे। तो 4 के पारा में 2 बार, 4 के पारा में 5 बार, तो 2 बटा कितना जाएगा, 5। आपका राइट आंसर सी आ जाएगा। आप इसे नोट करेंगे। अब इसमें और कुछ मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको। यदि पूछे कि लाल का प्रायिकता बताए, तो 7 बटा क्या हो जाएगा, 20। पूछे हरा का प्रायिकता, तो हरा तभी निकाल लिए ही है, ये लाल है, हरा है। अब पूछे सफेद का, तो 5/20 मतलब 1/4। अलग अलग पूछे। फिर अगर आपसे पूछ दे कि हरा और सफेद ना हो तो लाल हो, तो ऐसे निकाल लेंगे। जिसका पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे। इसमें बहुत आसान है, थैला वाला। जिसे पूछेगा ऊपर रखेगा, टोटल मान को नीचे रखेंगे। आई होप आपका ये सेशन समझ में आया होगा, अच्छी तरह से आ रहा है। जिसकी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हम कमेंट करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। इसमें आज के सेशन में टोटल 2 ही प्रश्न था, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के व्यू से इंपॉर्टेंट हमें लगा, तो आपको मैंने बताया है भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 पूछा हो सकता है अगले बार आपसे पूछ दे। लेकिन जिस सेशन में ज्यादा क्वेश्चन हो, तो मैं प्यारे बच्चों विद्यार्थियों आपको पहले भी बता चुका हूं
कि जिस सेशन में ज्यादा क्वेश्चन आप उसी पर ज्यादा फोकस करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं, 51वें सेशन। मतलब आज के सेशन का, आज का 45 से हम 51 आपसे वादा किए थे सेशन एक ही लेक्चर में सेशन में पढ़ाएंगे। 51वां सेशन लास्ट सेशन हमारा है, 51वां सेशन है आज के। इस अभी तक हम 45 से इस सेशन की शुरुआत हम 45 से किए थे और कहां तक पढ़ना था हमें, 51 तक। 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 45 यानी कितने सेशन टोटल इसमें टॉपिक डिबेट है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी प्रायिकता के सेशन से, प्रायिकता के टॉपिक से टोटल कितने टाइप उठाया गया था, 7। अभी तक मैंने आपको 6 टॉपिक पढ़ाया, ये 7वां टॉपिक और लास्ट टॉपिक होगा आज के सेशन के लिए। चलिए आइए लास्ट सेशन देख लेते हैं। ताश के पत्ते से होगा, ताश की गड्डी। तो जब भी ऐसे प्रश्न है तो बट्टा में क्या लिखेंगे, 52। ताश का जब भी एग्जामिनेशन में सवाल है तो क्या याद रखना है, बट्टा में मतलब हर में कितना लिखेंगे, 52। अब उसके बाद कुछ इक्का बादशाह, अब जब सब्जेक्टिव क्लास पढ़ेंगे तो मैं आपको विस्तृत रूप से कितने पत्ते होते हैं, क्या होते हैं, इक्का कितना होता है, बादशाह कितना होता है, गुलाम कितना होता है, काले रंग का पत्ता कितना होता है, ये सब लाल रंग का पत्ता, ये सब हम आपको बेसिक क्लास में पढ़ाएंगे। चलिए पहले देखते हैं। ताश की गड्डी में अच्छी तरह से फेंटा गया तो यदृच्छा इक्का होने की प्रायिकता था। आप याद रखें कि इक्का क्या होता है, 4 होता है। कितना होता है इक्का, 4। यहाँ पर 4 रख देंगे और इसे काट देंगे, 1 13, मतलब 1/13, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, देख सकते हैं सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है, आप इसे नोट करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं, उसके बाद इस सेशन को यहीं पर हम खत्म करेंगे। लास्ट क्वेश्चन होगा 51वें टाइप का, मतलब आज के सेशन का 45 से 51 सेशन पढ़ रहे थे कि अच्छी तरह से फेंट से गए 52 ताश की गड्डी में रिचा एक पत्ता खींचा गया, इस काले रंग का बादशाह। जब भी काले रंग का बादशाह पूछे, याद रखेंगे बच्चे, और लाल रंग का बादशाह पूछे, काले रंग का बादशाह पूछे और लाल रंग का बादशाह पूछे तो 2 ही होता है। क्यों, क्योंकि 52 होता है, इसे 2 भागों में बांटते हैं, ये 26 हुआ और ये 26 हुआ, फिर इसे 2 भाग में बांटेंगे, ये 13 होगा, ये 13 होगा, ये फिर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये 13 होगा। ये बेसिक क्लास की बात है, हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव जैसे ही पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो 52 के 2 भागों में बांटा गया, फिर 26 को 2 भागों में बांटा गया, फिर 26 को 2 बांटा गया। तो काले रंग का बादशाह पूछे एग्जामिनेशन में या लाल रंग का बादशाह पूछे तो हमेशा 2 होता है पत्तों की संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 52, नीचे में ऊपर 2, इसे काटेंगे तो कितना 1 और काटेंगे तो 2 के पारा में 52 का आधा 26, 2 का आधा 1, मतलब 1/26 आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चल गलती से मिटेगी, देखिए टोटल 52 होता है, टोटल कितना होता है 52। 52 को 2 भागों में बांटा हमने, 26, इसे भी 2 भागों में बांटे हम लोग, 13, इसे भी 2 भागों में बांटे, 13, यानी काले रंग का बादशाह लाल रंग का बादशाह पूछे तो हमेशा 2, काटेंगे तो 1, काटेंगे तो 26, 1/26, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, बी में राइट आंसर दिया। ये एग्जामिनेशन 2020, 2022 और 2023, देखिए 3 बार लगातार पूछते हैं, 20 में भी पूछा, 22 में पूछा और 23 में पूछा। ये इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले से नोट, इसमें आप देख भी सकते हैं, बगल में लिखा भी है। चलिए आज के सेशन में 45 से 51 सेशन पढ़े, मतलब 7 VVI टॉपिक को इसमें कवर किया गया था प्रायिकता टॉपिक से। आशा करते हैं आज को सेशन आपको अच्छा लगा होगा। किसी प्रकार का दिक्कत हो, अगर सेशन में किसी प्रकार का दिक्कत हो, पढ़ाई में अगर किसी प्रकार को लगे कि नहीं सर ऐसे टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं हमें अच्छे लग रहे हैं कि आप कुछ और टॉपिक पे कोई टॉपिक लेके आए, दूसरे टॉपिक, आपके किसी भी टॉपिक में रुचि है तो आप हमें कमेंट करें, अवश्य उस टॉपिक पे वीडियो सेशन एक बना दिया जाएगा। मिलते हैं एक नए सेशन में, इसके बाद हम 52वें सेशन में आपसे मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही, सभी से हम विदा लेते हैं अपने टॉप टारगेट टीम की ओर से। सभी को आज का सेशन देखने के लिए, साथ ही साथ हमसे जुड़े रहने के लिए, हमें प्यार स्नेह देने के लिए सभी को हमारे टॉप टारगेट टीम की ओर से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।